देखो, हम लोग दो टाइप के कंस्ट्रक्शंस पहले ही सीख चुके थे। पहला टाइप वन जो हम लोगों ने सीखा वो बेसिकली ये सीखा कि जब आप लोगों को कितनी साइड्स दी हुई होती हैं, चार साइड्स दी हुई होती हैं प्लस एक डायगोनल दिया होता है। सबसे पहले दिन हमने यही वाला कंस्ट्रक्शन सीखा था, है ना। अच्छा, फिर हम लोग आए टाइप नंबर टू में। टाइप नंबर टू वाला कंस्ट्रक्शन हमने सीखा जिसमें आपको क्या दी हुई थी, तीन साइड्स दी हुई थी प्लस आपको कितनी डायगोनल्स दी हुई थी, वहाँ पे दो डायगोनल दी हुई थी। हमने वो वाला कंस्ट्रक्शन सीख लिया, राइट। आज हम लोग टाइप नंबर थ्री सीखने वाले हैं। टाइप नंबर थ्री में आपको साइड्स तो तीन दी होंगी बट इस बार कोई भी डायगोनल नहीं दिया होगा कंस्ट्रक्शन के लिए। ये वो एक्सरसाइज है आपकी जहाँ से आप लोगों का अगर एंगल दिया जा रहा है, ठीक है, अगर एंगल दिया जा रहा है तो एंगल्स के साथ कंस्ट्रक्शन कैसे करें ये पहली बार आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये चीज़ पहली बार आपकी लाइफ में क्या होगी, इंट्रोड्यूस होगी, ध्यान रखना। तो थ्री साइड्स प्लस टू एंगल्स, ये हम लोगों की आज की क्लास का डिस्कशन है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन को हम लोग अभी करने जा रहे हैं। अगर आपको डायगोनल ना दी जाए, उसके बदले एंगल्स अगर दिए जाए तो आप किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब देखो, टाइप नंबर थ्री में क्योंकि पहली पहली बार तुम्हारी लाइफ में एंगल वर्ड आ रहा है। अभी तक क्या होता था कि तुम लोग जो एंगल को ड्रॉ करते थे, एंगल को ड्रॉ आप कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ डी, है ना। आपके पास जो प्रोटेक्टर होता था, ठीक है, आप उस क्या करते थे, डी का हेल्प लेते थे, है ना, या फिर और आप किसकी हेल्प लेते थे, प्रोटेक्टर की हेल्प लेते थे और फिर डी आर उस प्रोटेक्टर को आप यूज़ करते थे और फिर आप एंगल ड्रॉ करते थे। बट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, या फिर मैं ये कहूँ कि जब आप 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, है ना, आपको ये प्रोटेक्टर का यूज़ करके इस काम को करना, एंगल को ड्रॉ करना। अब आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, यू हैव टू स्टॉप, बंद करना है। अब एंगल की मदद नहीं ली जाएगी, मतलब डी की मदद नहीं ली जाएगी। किस काम के लिए, ये आपके प्रोटेक्टर को ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल नहीं ली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी। क्यों, अब हम बड़े हो गए ना। अब हम अगर मैडम इसको अगर स्टॉप कर देंगे तो अब हम यूज़ किसको करेंगे, तो आपको यूज़ करना है कंपास को। ठीक है, आपको यूज़ करना है किसको, कंपास को। क्या मैडम हमको कंपास के थ्रू ड्राइंग करना आता है, क्या हम कंपास के थ्रू एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों को आता है कि नहीं आता है, बट जो लोग फ़िलहाल अभी यहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं उन लोगों को कल की क्लास में इस टाइप को शुरू करवाने से पहले तुम्हें शायद याद होगा मैंने उन लोगों को क्या करवाया है। मैंने उन लोगों को क्या करवाया है, मैंने उन लड़के लड़कियों को पहले इसको टीच किया है, इसको सिखाया है ना। अंकित ने, याद करो, तुम लोगों को सिखाया है, शायद याद आ गया होगा तुमको, है ना। अरे हाँ मैडम, ये अंकित सर ने सिखाया है, राइट। तो ऐसे केस में ये वाली जो चीज़ है ये आपको ऑलरेडी सिखाई जा चुकी है ना। ये वाली चीज़ आपको क्या की गई है, ऑलरेडी सिखाई जा चुकी है। सही कह रही हूँ मैं। तो अब क्योंकि आपको कल की क्लास में ये एंगल ड्रॉ करना हम सिखाए हैं, तो आज की क्लास में आपको क्या करना है, आज की क्लास में आपको क्या करना है, आज की क्लास में आपको सिर्फ ये टाइप थ्री का कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है ना। क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ कि कंपास की मदद से आप किस तरीके से, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, बराबर। तो अभी हम लोग आज एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं इसको वापस से नहीं सीखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, है ना। इस चीज़ को हम वापस से नहीं सीखेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर मैडम हम क्या करेंगे, हम लोग आज की क्लास में सिर्फ कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं आता कि कंपास से एंगल कैसे ड्रॉ करें, इफ़ देयर इज़ समवन, ठीक है, अगर कोई ऐसा लड़का या लड़की है तो ऐसे बंदे या बंदी के लिए मैं वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हो और फिर वहाँ पे आप सीख सकते हो। अदरवाइज़ आज की क्लास में सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन आपको कैसे करना है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
देखो अगर 3 साइड्स और आपको 2 एंगल दिए हैं, जैसे कि एक एग्जांपल नंबर 4 है एनसीईआरटी का, जिसमें आपको एक क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी कंस्ट्रक्ट करना है। जो ये आपको क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी कंस्ट्रक्ट करना है, इस क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी में पहले तो हमेशा एक रफ डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। जब आप रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको बेटर क्लियरिटी पता चलती है अपने अटेम्प्ट को लेकर। तो मैंने ये ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, ये आड़ा तिरछा कैसा भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करेंगे तब मायने रखता है। अभी तो कैसा भी कर लीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी, है ना, ये ऐसे मैंने कर दिया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है मैम। अब उसके बाद इसको नाम दे दिया मैंने, बोलो क्या आप लोगों का डी। सही कह रही हूँ मैं? ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अच्छा, अब उसके बाद आप मार्किंग कर लीजिए कि आपको क्या क्या पता है और क्या क्या आपको नहीं पता है, आप मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मार्किंग भी कर लेते हैं हम लोग। जब आप मार्किंग कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये ए से लेकर बी, ये आपको कितना सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर, है ना, सही कह रहे हैं। उसके बाद जब मार्किंग कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये बी से लेकर सी, ये आपको कितना सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर। जब हम मार्किंग कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि सी से लेकर डी, ये आपको कितने सेंटीमीटर दिया है, 6.5 सेंटीमीटर। और एंगल्स आपको दिए हैं, एंगल बी कितने डिग्री का दिया है, 105, तो ये एंगल हो गया आपका 105, और दूसरा एंगल हो गया आपका सी, जो कि आपको कितना डिग्री का दिया है, 80 डिग्री का, ये हो गया आपका 80 डिग्री का। ये हम लोगों ने बना लिया, बोलो क्या, ये हम लोगों ने बना लिया रफ फिगर। अब मुझे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है मुझको? अभी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करना है। तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन इस टाइप का जब आप करते हैं, तो इस टाइप का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करते वक्त एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है मैडम? क्या है वो बात जिस चीज़ का हमको ख्याल रखना है? ख्याल आपको ये रखना है कि आपको जो टोटल 3 साइड्स दी गई हैं, है ना, आपको जो टोटल 3 साइड्स दी गई हैं, इन 3 साइड्स में से आप क्या करिए, आप कोई भी एक साइड चूज़ कर लीजिए। आप इनमें से जो आपको 3 साइड्स दी हैं, आप इसमें से कोई एक साइड चूज़ कर लीजिए। अब कार्तिक बोलेगा मैं ए बी चूज़ करूँगा, भूमिका बोलेगी मैं 5 सेंटीमीटर चूज़ करूँगी, और मैं कहूँगी कि नहीं 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 मैं तो 6.5 चूज़ करूँगी। तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसमें आपको जो चूज़ करना है, अपनी मर्जी से कोई भी साइड आप चूज़ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आप अपनी मर्जी से कोई भी साइड चूज़ नहीं कर सकते। आपको चूज़ करने के लिए कुछ नियम है। आपको वही साइड चूज़ करनी है जिस साइड की क्या है, जिस साइड की दोनों एंगल्स आपको दिए हैं। जिस साइड के आपको क्या दिए हैं, दोनों एंगल्स दिए हैं, आपको एग्जैक्टली वही साइड क्या करनी है, चूज़ करनी है। अब अगर तुम डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ध्यान से ऑब्जर्व करने पे क्या पता चलता है कि साइड BC को हम चूज़ करेंगे, क्योंकि साइड BC का हमें एंगल B भी दिया है और एंगल C भी दिया है। AB को चूज़ नहीं करेंगे और DC को चूज़ नहीं करेंगे। क्या मैंने जो बोला ये क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, स्टेप नंबर 1, आपको चूज़ करनी है साइड, ठीक है, हुज एंगल्स आर गिवन, जिसके आपको क्या दिए हो, एंगल्स क्या दिए हो, दिए हो, आपको वो पर्टिकुलर साइड चूज़ करनी है। कर लिए चूज़? बिल्कुल। चूज़ करने के बाद ऑब्वियस है कि उसको ड्रॉ भी करना पड़ेगा ना। ड्रॉ ही नहीं किया, चूज़ करके बैठे हुए हैं तो कोई मतलब तो है नहीं चूज़ करके रखने का, ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप BC को स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। आई थिंक आप कर लेंगे। तो ये मैंने बना लिया, ये अपनी स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर, ये मान के चलो मेरा 5 सेंटीमीटर है। B से लेकर C 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ इसको इस तरीके से, है ना, इसकी मार्किंग कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब बात ये आती है कि अब आगे क्या मैडम? देखो, एक बात मेरी पहले सुन लो, फिर आगे क्या पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैडम BC ऐसे बनाई है तो यहाँ पे भी आपको BC ऐसी ही बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है। आपके डायग्राम में अगर BC वैसी बनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी टेढ़ा बनाओगे। टेढ़ा बना के भी काम कर सकते हो, बट टेढ़ा बना के क्यों काम करना है यार? दुनिया सीधी देखो, अच्छा लगेगा तुमको भी, मुझको भी, है ना। तो आप इसी तरीके से एक सीधी लाइन बनाएंगे।
अब आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले साइड चूज़ करने के बाद स्टेप नंबर 2, आपने जो साइड चूज़ की है ना, उस पर्टिकुलर चूज्ड साइड को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। एंड उसी बात में तुरंत आपको वहाँ पे क्या करने हैं, एंगल्स भी ड्रॉ करने हैं। आपको क्या करने हैं, एंगल्स भी ड्रॉ करने हैं। आपको क्या करने हैं, एंगल्स भी ड्रॉ करने हैं। अब मैडम एंगल ड्रॉ करेंगे कैसे, प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे क्या, वो डी कहते थे जिसको हम लोग बचपन में, क्या हम वो यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं। अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको डी का यूज़ नहीं करना है। मैडम फिर हम क्या करें, आपको कल सिखाए हैं ना एंगल कैसे ड्रॉ करते विद द हेल्प ऑफ कंपास, हाँ सिखाए तो हैं। आप बस शांति से उसी कंपास का यूज़ करिए। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, अगर कोई लड़का या लड़की ऐसा है जिसको कंपास से कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसको ये नहीं आता, उस प्राणी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको वो कृपया करके देखें। जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसको ऐसे ड्रॉ करना है। ओ क्लियर है वाली चीज़। चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो तुम्हें कंपास से मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करना सिखाया है, तो तुम ड्रॉ कर लोगे। एंगल बी आपको कितना ड्रॉ करना है, 105। आप अपना कंपास लीजिए, एंगल बी को 105 ड्रॉ कर लिए। मैंने अभी एक रैंडम तरीके से ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये एग्जैक्टली 105 नहीं है मेरा, क्योंकि मैं अभी ऑब्वियस है कि स्क्रीन में कंपास तो नहीं लगा सकती ना, मेरी स्क्रीन फूट जाएगी ना फिर। तो ऑब्वियस है मैंने रफ एस्टिमेशन के साथ 105 डिग्री ये ड्रॉ कर लिया। ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, लेकिन क्या मैं तुमको हाथ से ड्रॉ करने को बोला है, नहीं मैडम, आपने हमको हाथ से ड्रॉ करने को नहीं बोला है। फिर तुम्हें कैसे ड्रॉ करना है, मैडम हम लोगों को कंपास की मदद से ड्रॉ करना है। कौन सिखाएगा कंपास की मदद से ड्रॉ करना, मैडम सीख चुके हैं हम कंपास की मदद से ड्रॉ करना, कल की क्लास में हम सीख चुके हैं। चलो बहुत अच्छी बात है अगर सीख चुके हो तो ऐसे में अभी क्या, अभी मैडम कुछ नहीं, अभी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल आपका हम कर लेंगे। चलिए अच्छी बात है, तो आगे मूव करते हैं। सिमिलरली आपको एक दूसरा एंगल भी ड्रॉ करने को बोला गया है, सी से कितना, 80 डिग्री। चलिए तो सी से आप 80 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे कंपास की मदद से। तो ये मैंने रफली सी की मदद से, सी पॉइंट से 80 डिग्री ड्रॉ किया और ये मैंने मार्किंग कर ली। हमने जो साइड चूज़ करनी थी मैडम, हमने वो साइड भी चूज़ कर ली। मैडम हम लोगों ने आपने जो कहा था कि क्या कहते हैं, याद रखिए कंपास का यूज़ करना, हमने कंपास का भी यूज़ कर लिया। अब आगे क्या, क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है क्या, नहीं, आपका क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ। कैसे होगा मेरा क्वेश्चन सॉल्व, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप पीछे जाइए, वापस रफ डायग्राम को देखिए। जिस पॉइंट बी से आपने क्या ड्रॉ किया है, एंगल ड्रॉ किया है 105 का, आपको उसी सेम पॉइंट से क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर की साइड भी तो बनानी थी। अरे हाँ यार, 4 सेंटीमीटर की क्या बनानी थी, साइड भी तो बनानी थी। 4 सेंटीमीटर की क्या बनानी थी, साइड भी तो बनानी थी। हमने तो 4 सेंटीमीटर की साइड बनाई नहीं, तो पहले एंगल ड्रॉ करेंगे फिर साइड बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले एंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, साइड बनाएंगे। पहले एंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद साइड बनाएंगे। साइड बनाना इज़ वेरी इजी। आपको बी पॉइंट से कितने सेंटीमीटर की साइड बनानी है, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, अच्छा एक मिनट को, ठीक है। चलो तो अभी देखते हैं पॉइंट नंबर बी से वो 4 सेंटीमीटर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आपने ऑलरेडी इससे पहले 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन सीख चुके हो, तो जो आपने ऑलरेडी 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन सीखे हैं उसमें अपन 4 सेंटीमीटर कैसे मार्क करते थे, जस्ट एक आर्क ले लेते थे, ख़त्म, है ना। तो यहाँ से भी आपको वही काम करना है। पॉइंट बी पर अपना कंपास रखना है, स्केल थी ना, स्केल, स्केल ये इस तरीके की, इस स्केल से जहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर होगा वो देखना, जो अपना चोभने वाला एंड होता है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो ये चोभने वाला जो एंड है आप यहाँ पे रखना, ठीक है।
और जो 4 सेंटीमीटर है उसका पॉइंटी एंड यहाँ पे रखना, मतलब पेंसिल वाला एंड यहाँ पे रखना, और मेजर कर लेना कि 4 सेंटीमीटर कितना हुआ, और जितना भी 4 सेंटीमीटर हुआ होगा उसको मार्क कर देना। तो मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर यहाँ हुआ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपर एरो बना लो, इस एरो को यहाँ लिख देना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमेशा मार्किंग आपको ऐसे ही करनी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब बताओ पॉइंट ए को हमने क्या कह दिया कि अच्छा मैडम ये जो मिला ये हमारा पॉइंट ए है। अब आगे क्या करना है, अब आगे ये कि पॉइंट सी से पॉइंट डी तक आपका कितना सेंटीमीटर है, ये 6.5 सेंटीमीटर है ना। तो ये रहा तुम्हारा पॉइंट सी। अगेन वही स्टेप आप रिपीट करिए, है ना। आप 6.5 सेंटीमीटर का मार्क करिए। चलिए मान लेते हैं ये 6.5 है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया सी, अच्छा नॉट सी, डी, और इसको मैंने मार्क करके नाम लिख दिया कि ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 6.5। यहाँ मैंने लिख दिया 6.5, बन गया आपका फिगर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो 2 पॉइंट्स आपके मिले हैं आपको इनको ज्वाइन कर देना है, आपका आंसर डन हो गया फिगर। तो ध्यान रखना, एक ऐसी साइड को चूज करना जिसके दोनों एंगल्स दिए हों, ठीक है, जिसके दोनों एंगल्स दिए हों। फिर पहले उस साइड को ड्रॉ करना, फिर उसके दोनों एंगल्स को ड्रॉ करना। एंगल्स गलती से भी प्रोटेक्टर से ड्रॉ मत करना। आपके टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप किससे ड्रॉ करेंगे उसको, कंपास से, ठीक है, कंपास से ड्रॉ करिएगा। और उसके बाद क्या करना है, बड़े मज़े से उसको जो साइड्स है उनकी मार्किंग कर लेना, और इन साइड्स को उठाकर क्या कर देना, आप फटाफट ड्रॉ कर देना, और जो पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर देना। डन, वी आर डन विथ इट, ठीक है, बस ख़त्म। तो इसके बेसिस पर अब जो तुम्हारी थर्ड एक्सरसाइज है कंस्ट्रक्शन वाली, उसमें 2 ही सवाल हैं, वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो और चेकिंग करवाओगे, ठीक है। चलो फिलहाल इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं। इससे हमारा जो टाइप 3 का कंस्ट्रक्शन था